नमस्कार दोस्तों। पति ने जिसे ठुकराया उसी औरत ने मेहनत से किस्मत बदल दी। स्वागत है आपका कथा कहानी 13 में। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके अच्छे दिनों से नहीं बल्कि उसके बुरे दिनों में होती है। जब जेब खाली हो, घर में खाने को कुछ न हो और दुनिया मदद करने के बजाय मजाक उड़ाए, तब भी जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जिसके पास न खेत था, न दुकान, न जमा पूंजी और न ही कोई बड़ा सहारा। उसके पास अगर कुछ था तो बस मेहनत करने वाले हाथ और हार न मानने वाला दिल। यह कहानी है गोमती की। गोमती ने गरीबी देखी, भूख देखी, अपमान सहा और अपने ही पति से धोखा भी खाया। लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने गांव की ऐसी चीज से अपना छोटा सा काम शुरू किया जिसे लोग बेकार समझकर फेंक देते थे। शुरुआत में लोग उस पर हंसे, लेकिन कुछ ही समय बाद वही लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। तो आखिर वह चीज क्या थी? गोमती ने कैसे बिना पैसे के अपना काम शुरू किया और जिस पति ने उसे छोड़ दिया था उसे अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? चलिए जानते हैं गोमती की पूरी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव बरवा में गोमती नाम की एक गरीब औरत अपने पति रघु के साथ रहती थी। उनका घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर सूखी घास की छत और सामने छोटा सा आंगन। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और गर्मियों में वही मिट्टी का घर भट्टी जैसा गर्म हो जाता था। लेकिन गोमती उस छोटे से घर को भी अपना संसार मानती थी। रघु मजदूरी करता था। कभी किसी किसान के खेत में काम मिल जाता तो दिन निकल जाता और कभी पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। गोमती भी घर में खाली नहीं बैठती थी। वह गांव की औरतों के घर जाकर अनाज साफ कर देती, किसी के कपड़े धो देती या फिर जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरकर बाजार में बेच आती। दोनों की कमाई इतनी कम थी कि कई बार रात का खाना भी अगले दिन के लिए बचाकर रखना पड़ता था। एक शाम गोमती घर लौटी तो उसके हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर बाजरा था। उसके घर के कोने में रखा खाली मटका देखा और लंबी सांस ली। गोमती, आज बस इतना ही मिला है, इससे रोटी तो बन जाएगी लेकिन कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। रघु चुपचाप चारपाई पर बैठा था। रघु, कल ठाकुर के खेत पर काम मिलने की उम्मीद है। अगर काम मिल गया तो कुछ पैसे जरूर आएंगे। गोमती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रघु ने उसकी तरफ देखा। गरीबी के बावजूद गोमती के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा भरोसा रहता था। लेकिन अगले दिन रघु को खेत पर भी काम नहीं मिला। वह दोपहर तक गांव में घूमता रहा। शाम को खाली हाथ घर लौटा। उस दिन चूल्हा भी नहीं जला। दोनों पानी पीकर सो गए। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन रघु ने कहा, गोमती, मैं शहर चला जाता हूँ। सुना है वहाँ कारखानों में मजदूरों की ज़रूरत है। शायद मुझे कोई पक्का काम मिल जाए। गोमती कुछ देर तो चुप रही। उसे अपने पति से दूर होने का डर था, लेकिन गरीबी से ज़्यादा डरावनी कोई चीज़ नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ काम मिल सकता है तो चले जाओ, मैं यहाँ अपना काम संभाल लूँगी। रघु ने पूछा, लेकिन मेरे पास जाने तक के पैसे भी नहीं हैं।
गोमती अंदर गई। उसने अपनी माँ की दी हुई पुरानी चांदी की पायल निकाली। इसे बेच दो, इससे जो मिलेगा उससे शहर चले जाना। रघु ने पायल हाथ में लेते हुए कहा, तुमने इसे संभाल कर रखा था। गोमती हंसकर बोली, पायल बाद में भी खरीदी जा सकती है, लेकिन जिंदगी सुधारने का मौका बार बार नहीं आता। अगली सुबह रघु शहर चला गया। जाते समय उसने गोमती से वादा किया, काम मिलते ही तुम्हें अपने साथ शहर बुला लूंगा। गोमती ने सिर हिलाया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रघु के जाने के बाद गोमती अकेली हो गई। अब उसे घर भी संभालना था और कमाई भी करनी थी। वह सुबह जल्दी उठती, गांव की गलियों में झाड़ू लगाने जाती, किसी के घर अनाज साफ करती और दोपहर बाद जंगल के किनारे से सूखी लकड़ियां बटोर लाती। शाम को वही लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे मिल जाते। रघु कभी कभी फ़ोन करता, गोमती चिंता मत करना, यहाँ काम मिल गया है। गोमती खुश हो जाती, बस अपना ख्याल रखना, खाना समय पर खा लेना। कुछ महीनों तक रघु इसी तरह फ़ोन करता रहा। फिर धीरे धीरे उसके फ़ोन कम होने लगे। गोमती पूछती तो रघु कहता, काम बहुत बढ़ गया है, समय नहीं मिलता। गोमती उसकी बात मान लेती। उसे क्या पता था कि शहर की चमक रघु की सोच भी बदल रही थी। एक दिन गोमती जंगल के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि कई गांव वाले पुराने मिट्टी के टूटे बर्तन, सूखी घास और लकड़ी के टुकड़े एक जगह फेंक रहे थे। वहीं पास में कुछ बुजुर्ग महिलाएं मिट्टी से छोटे छोटे दिए बना रही थी। गोमती कुछ देर उन्हें देखती रही। एक बुजुर्ग महिला दिए पर सुंदर आकृति बना रही थी। गोमती ने पूछा, काकी आप ये दिए कितने में बेचती हैं? बुजुर्ग महिला बोली, बेटी मेले के दिनों में थोड़े बिक जाते हैं, बाकी समय कौन खरीदता है। गोमती ने एक दिया हाथ में लिया। उसके मन में विचार आया, गांव में हर साल त्योहार पर लोग शहर से महंगे सजावटी सामान खरीद कर लाते थे। अगर वह खुद सुंदर मिट्टी के दिए बनाकर बेच सके तो। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मिट्टी तो गांव के तालाब के किनारे मुफ्त में मिल सकती थी। गोमती ने उसी दिन फैसला कर लिया, अगर लोग शहर से सजावट का सामान खरीद सकते हैं तो मेरे बनाए दिए क्यों नहीं खरीदेंगे। वह घर लौटी और तालाब के किनारे से अच्छी मिट्टी लेकर आई। उसने मिट्टी को छाना, पानी मिलाकर गूंथा, फिर हाथों से छोटे छोटे दिए बनाने लगी। पहले दिन बनाए गए ज़्यादातर दिए टेढ़े मेढ़े थे, कुछ सूखने से पहले ही टूट गए। गोमती निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन फिर कोशिश की। फिर तीसरे दिन धीरे धीरे उसके हाथों में सफाई आने लगी। कुछ ही दिनों में उसके बनाए दिए सुंदर आकार लेने लगे। उसने उन्हें धूप में सुखाया और फिर गांव के कुम्हार से थोड़ी सी मदद लेकर पकवा लिया। जब गांव वालों को पता चला कि गोमती मिट्टी के दिए बनाकर बेचने वाली है, तो कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक औरत बोली, अरे गोमती,
दिए बेचकर भी कोई अमीर हुआ है क्या? गोमती बोली। दूसरी बोली, पहले अपना घर तो ठीक करवा ले, फिर दूसरों के घर रोशन करने चली है। गोमती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन में कहा, लोगों की बातें मेरा पेट नहीं भरेंगी, मेहनत ही मेरा सहारा है। कुछ दिन बाद त्योहार आने वाला था। गोमती ने अपने बनाए करीब 100 दिए बाजार में रख दिए। पहले घंटे कोई नहीं आया, दूसरे घंटे भी नहीं। गोमती का मन घबराने लगा, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ वहां आई। उसने रंग बिरंगे दिए देखे और बोली, माँ, मुझे ये वाले दिए चाहिए, कितने सुंदर हैं। बच्ची की माँ ने 5 दिए खरीदे। फिर एक आदमी आया, उसने 10 दिए खरीदे। फिर दूसरे लोग भी आने लगे। शाम तक गोमती के सारे दिए बिक गए। उस दिन उसे जितने पैसे मिले उतने उसने कई दिनों की मजदूरी में भी नहीं कमाए थे। वह घर लौटी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान, शायद यही मेरा रास्ता है। अगले दिन से गोमती ने और मेहनत शुरू कर दी। वह सिर्फ साधारण दिए नहीं बनाती थी, वह उन पर फूल, पत्तियां, मोर और छोटे छोटे सुंदर डिजाइन बनाने लगी। कुछ दियों को रंगने लगी। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग उसके दिए खरीदने आने लगे। फिर एक दिन पास के कस्बे की एक दुकानदार महिला उसके घर आई। तुम ही गोमती हो? जी। तुम्हारे बनाए दिए बाजार में बहुत पसंद किए जा रहे हैं। अगर तुम ज़्यादा संख्या में बना सको तो मैं हर महीने तुमसे दिए खरीदूंगी। गोमती को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने तुरंत हामी भर दी, लेकिन समस्या यह थी कि अकेले इतने दिए बनाना मुश्किल था। गोमती ने गांव की 3 गरीब महिलाओं को अपने साथ काम पर रख लिया। अब वे चारों मिलकर दिए बनाने लगी। गोमती ने उन्हें भी काम सिखाया। जिस काम को लोग छोटा समझ रहे थे, वही धीरे धीरे कई घरों की कमाई का साधन बन गया। उधर शहर में रघु की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे मजदूरी से अच्छी कमाई होने लगी थी। नए कपड़े, मोबाइल और शहर की चमक देखकर उसके अंदर घमंड आ गया। उसने गोमती को गांव की गरीब औरत समझना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सोनिया नाम की एक शहर की लड़की से हुई। रघु ने गोमती से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उसने गोमती को फ़ोन करके कहा, अब तुम गांव में ही रहो, मैं शहर में अपना घर बसा चुका हूँ। गोमती कुछ पल तक चुप रही। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। गोमती की आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस आदमी के लिए उसने अपनी पायल बेच दी थी, जिसके लिए अकेले इतने महीने गुजारे थे, उसी आदमी ने आज उसे छोड़ दिया था। लेकिन इस बार गोमती टूटी नहीं। उसने फ़ोन नीचे रखा और खुद से कहा, जिसने मेरा साथ छोड़ दिया उसके पीछे रोने से मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। मुझे अपने भविष्य के लिए खुद खड़ा होना होगा। समय बीतता गया। गोमती के दियों की मांग बढ़ती गई। अब उसने दियों के साथ मिट्टी की छोटी सजावटी मूर्तियां और पूजा की थालियां भी बनानी शुरू कर दी। उसने अपनी कमाई से
एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले ली। कुछ साल पहले जो औरत 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थी, अब वही गांव की दूसरी महिलाओं को रोजगार देने लगी थी। उसने एक दिन अपनी पुरानी झोपड़ी को देखा। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। उसने उसी जगह एक छोटा लेकिन सुंदर घर बनवाया। घर के बाहर उसने एक बोर्ड लगवाया, गोमती हस्तशिल्प केंद्र। गांव की लड़कियां वहां मिट्टी के सामान बनाना सीखने आने लगी। गोमती सबको एक ही बात कहती, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत ईमानदार हो तो छोटा काम भी इंसान को बड़ा बना सकता है। कुछ साल बाद रघु की शहर की नौकरी चली गई। उसकी बचत धीरे धीरे खत्म हो गई। सोनिया भी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि अब रघु के पास पहले जैसी कमाई नहीं थी। रघु अकेला रह गया। उसे गोमती की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे गोमती ने अपनी पायल बेचकर उसे शहर भेजा था, कैसे वह खुद भूखी रहकर उसका इंतजार करती थी और उसने उसके साथ क्या किया था। आखिर एक दिन रघु गांव वापस लौट आया। वह गोमती की दुकान के सामने खड़ा था। गोमती ने उसे देखा। रघु की आंखें झुकी हुई थी। गोमती, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गोमती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, गलती मान लेना अच्छी बात है रघु, लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ माफ़ी मांगने से पहले जैसे नहीं हो जाते। रघु की आंखों में आंसू आ गए। तुम सही कहती हो, मैंने तुम्हारी कीमत तब नहीं समझी जब तुम मेरे साथ थी। गोमती ने शांत आवाज में कहा, जिस इंसान ने हमारे बुरे समय में साथ दिया हो, उसकी इज्जत अच्छे समय में और ज़्यादा करनी चाहिए। मैंने तुम्हें कभी गरीब होने के लिए छोटा नहीं समझा था, लेकिन तुमने मुझे गरीब होने के कारण छोटा समझ लिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रघु के पास कोई जवाब नहीं था। गोमती ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी को फिर से उसके भरोसे नहीं छोड़ा। उसने अपना काम जारी रखा। दोस्तों, गोमती की कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो। अगर इंसान सीखने, मेहनत करने और कुछ नया शुरू करने की हिम्मत रखता है तो एक दिन वही मुश्किलें उसकी ताकत बन सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, जिस इंसान ने आपके बुरे वक्त में आपका हाथ पकड़ा हो, उसे अपने अच्छे वक्त में कभी मत छोड़िए, क्योंकि किस्मत कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत कब शुरू करनी है यह फैसला हमारे अपने हाथ में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कथा कहानी 13 को ज़रूर सपोर्ट करें। कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो इंसान हालात से लड़ना सीख जाता है वही एक दिन अपनी किस्मत बदलना सीख जाता है। धन्यवाद।